प्रोमिनिएंट राजा हुए हैं सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार। चूंकि उनका राज कन्नौज से लेकर गुर्जर देश तक था और गुर्जर देश जो है बिल्कुल अरब के नजदीक पड़ता है, उसके बाद अरब सागर आ जाता है। तो गुर्जर के वो प्रतिहार थे, उसके रक्षक थे, इसलिए उनको गुर्जर प्रतिहार सम्राट गुर्जर प्रतिहार बोला जाता है। इसलिए वो गुर्जर देश उनके साथ लगता है और इसलिए उनको गुर्जर सम्राट भी बोला जाता है स्थानवाचक होने के नाते। और हमें या पूरे देश को इस बात में कभी कोई आपत्ति भी नहीं रही, लेकिन जब इस शब्द को स्थानवाचक से लोगों ने जाति मान लिया और इस पर ये कहने लगे कि नहीं ये तो जाति से संबंधित है, तब पीड़ा उनको होने लगी जो वास्तव में इस वंश के लोग हैं। राम को सारी दुनिया पूजती है और पूजना भी चाहिए। हर जगह राम के मंदिर हैं, किसी भी मंदिर में यह नहीं लिखा हुआ कि क्षत्रिय श्री राम। बताओ कहीं लिखा है क्या? किसी भी मंदिर में नहीं लिखा हुआ कि क्षत्रिय श्री कृष्ण, किसी भी मंदिर में नहीं है। लेकिन यदि कोई लिख दे कि ब्राह्मण श्री राम, गुजर भाई नहीं, यदि ब्राह्मण भी कोई श्री राम लिखेगा कि ब्राह्मण श्री राम, तो मुझे ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा कि राम को जाति में बांध रहे हो। यदि कोई पूछेगा तो बता देंगे सूर्यवंशी क्षत्रिय है, इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय, सब कह देंगे। लेकिन जाति भी लिखो और वो भी ऐसी लिख दो जो वो है नहीं, तो आपत्ति होगी ना। इसी प्रकार से यह आपत्ति का विषय है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज को यदि स्थानवाचक लिखते हैं, आप नीचे लिखते हैं कि यह गुर्जर देश तक इनका राज्य था, तो बड़ा अच्छा लगता है। और यही कारण है कि हमारा जो दूसरा पक्ष है वो जब कुतर्क देता है तो वो कहता है कि दिल्ली में मिहिर भोज जी की प्रतिमा लगी और उसमें लिखा सम्राट गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज। आपने आपत्ति नहीं की, क्यों आपत्ति करते? गुर्जर देश के राजा थे, हमने समझा आप वही लिख रहे हैं। फिर मार्ग का नाम रखा गया गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि गुर्जर देश के राजा थे, गुर्जर सम्राट थे। कई जगह और मूर्तियां लगी, हमने कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन जब देखा कि ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान को गुर्जर कहने लगे, महाराज अनंगपाल तंवर को गुर्जर कहने लगे, जब ये महाराज भोज परमार को गुर्जर कहने लगे, तब हमको इस बात की भनक लगी कि यार ये तो जाति से जोड़ रहे हैं उसको। जबकि गुर्जर शब्द अलग और गुर्जर जाति अलग, ये आपको बता दिया है। यदि वो गुर्जर लिखकर गौरवान्वित अनुभव करते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर राजा महाराजाओं को तो जाति में मत बांधो। यदि राजा महाराजा जाति में बांधे जाएंगे तो फिर चलो, हमें तो इसलिए दर्द है कि वो क्षत्रिय थे, पर ये तो हर एक नागरिक का धर्म है कि राजा पूरे देश का होता है, किसी जाति का नहीं होता। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। अब यदि कोई क्लेम करने लग जाए उनके ऊपर कि ये साहब मोदियों के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या ये अच्छा बनेगा? इसी प्रकार राजा सबका होता है और राजा सबका पिता तुल्य भी होता है। इसलिए कोई ये कहता है कि हम उनके वंशज हैं, वहां भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, भाई सबके पिता होता है तो राजा तो। लेकिन कोई यदि उनकी जाति बदलेगा, आज सारा देश कहता है ना कि हम राम की संतान है, किसी को कोई आपत्ति है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा क्या राम के वंशज हैं? मैं खुद गया सुदर्शन न्यूज पर, मैंने कहा मैं तो है, क्योंकि वो राम का अनुयायी है, राम को पूजता है। तो इसी प्रकार से राजाओं की जाति नहीं बदली जाए। उन्होंने